गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। इसमें कहता है ड्राई ट्रायंगल ए बी सी विद बी सी 7, एंगल बी 45, एंगल ए 105। देन कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल whose साइड्स आर 4/3 टाइम द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो सिमिलर ट्रायंगल ड्रा करनी है जिसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड 4/3 टाइम जो होगी गिवन ट्रायंगल के। तो पहले तो एबीसी ट्रायंगल ड्रा करेंगे। तो क्या एक ही लाइन सेगमेंट है, साइड गिवन है बीसी। तो पहले तो बीसी ड्रा कर लेते हैं। बीसी आपके पास है 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट ड्रा कर लेते हैं। ये हमने 7 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट ड्रा कर लिया। इसका नेम क्या है, बी सी है। तो ये बी रख लेंगे, ये सी रख लेंगे। फिर क्या कहता है, एंगल बी। अब एंगल बी कितना है, 45 डिग्री का। 45 डिग्री का अगर सिंपल वे से बनाना है तो 90 के बीच में बनाएंगे, 90 और 0 के बीच में। तो पहले तो 90 डिग्री का बना लेते हैं। 90 डिग्री का बनाने के लिए 60 और 120 का बनाएंगे हम लोग। जो कंपास से बन सकते हैं वो कंपास से बनाने हैं, जो कंपास से नहीं बनते वो आपको प्रोटेक्टर माना डी से बनाने हैं। फिर ये इस टाइप से, ये जो फर्स्ट आर्क लगाएंगे ये 60 डिग्री, सेकंड आर्क लगाएंगे ये 120। इन दोनों के बीच में आर्क लगाएंगे ये 90 डिग्री का। तो इसको ज्वाइन कर लेते हैं। हमें सिर्फ इसकी रिक्वायरमेंट, सिर्फ इसकी हेल्प लेनी है तो डॉटेड कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद 90 का आ गया तो इन दोनों के बीच में एक आर्क और लगा लेंगे। ये 0 डिग्री से लगाई और ये 90 डिग्री से लगा लेते हैं। तो ये एंगल आपका 45 डिग्री का आ जाएगा। तो ये एंगल 45 डिग्री। अब देखो सी पे, अब हमें साइड नहीं पता, एंगल पता है ए हमें पता नहीं है इस ट्रायंगल में कहाँ होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें एंगल सी निकाल लेते हैं। हमें पता है कि जो एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री में से मैं इन दोनों एंगल का सम करके सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे पास थर्ड एंगल आ जाएगा। तो 180 माइनस 150, तो क्या बच गया, 30 डिग्री का बन गया। तो अब यहाँ जो पॉइंट सी है, यहाँ हम लोग 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे। फिर ये फर्स्ट आर्क जो लगेगी 60 की, 0 और 60 के बीच में फिर 30 डिग्री का बनेगा एंगल। फिर इसको ज्वाइन कर लेते हैं हम लोग। तो इस पॉइंट का नाम हम लोग ए लिख लेंगे। तो ए ऑटोमेटिक 105 डिग्री का मिलेगा। क्यों?
क्योंकि हमने ये 30 का बनाया, ये 45 का, तो 75 हो गया, तो थर्ड एंगल अपने आप 105 का ही बच गया। अब इसके सिमिलर देखो एक ट्रायंगल और कंस्ट्रक्ट करनी है जिसकी साइड 4/3 टाइम जो गिवन ट्रायंगल के। तो इसमें देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से जो बड़ा नंबर होगा उतने लाइन सेगमेंट उस एक्यूट एंगल पे ड्रा करने हैं। तो पहले तो एक्यूट एंगल ड्रा कर लेते हैं। ये एक्यूट एंगल हम लोग ड्रा कर लेते हैं लेस देन 90। इसको वही बी एक्स लिख लेते हैं, रे बी एक्स है ये। फिर हम लोग क्या करेंगे, इस पे इक्वल 4 इक्वल पार्ट्स पॉइंट ड्रा कर लेते हैं, माना वो आर्क हो जाएगी। तो अपनी मर्जी से इतना लें कि भाई इजीली इस पे 4 पॉइंट आ जाए। 1 2 3 4। इसके नेम लिख लेते हैं। ये आपका B1 B2 B3 B4। ज्वाइन किसको करना है, जो डिनोमिनेटर में है 3 है, तो 3 को ज्वाइन करेंगे किसके साथ, C के साथ, एंड पॉइंट के साथ। इसको ज्वाइन करेंगे हम लोग। अब किसकी का नंबर है, न्यूमरेटर का 4 को इसके पैरेलल ड्रा करेंगे। तो इसको पहले प्रोड्यूस कर लेते हैं। और इसके पैरेलल ड्रा करेंगे। पैरेलल ड्रा करने का तरीका वही उसी टाइप से आर्क लगाएंगे कोई। इतनी ही रेडियस की एक और आर्क लगाएंगे B4 से, क्योंकि B4 से पैरेलल ड्रा कर। फिर इसको हम लोग मेजर कर लेंगे। फिर इतने से ही यहाँ से आर्क लगाएंगे, ये आपके पास। इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ये ज्वाइन कर लेंगे, तो ये पॉइंट आ गया आपके पास C डैश। फिर C डैश से इसके पैरेलल ड्रा करेंगे। ये लाइन तो पहले ही प्रोड्यूस है, ये साइड, ठीक है ना। तो C डैश से इसके पैरेलल ड्रा कर लेंगे। देखो वैसे तो ये 30 डिग्री का है, 30 डिग्री का एंगल है, यहाँ 30 का भी बना दो तो भी पैरेलल हो जाएगी। अदरवाइज है आप लोग उसी तरह से भी कर सकते हो। इस एंगल का तो हमें पता था, लेकिन इन एंगल्स का तो हमें थोड़ी पता होता है कितने डिग्री के, इसलिए हम लोग इसमें यही लॉजिक लगा लेते। इसी आर्क को ही मेजर कर लेते कि कितनी है। ये इतनी कर ले और यहाँ से लगा लेंगे, और फिर ये इसको मेजर कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक, और फिर इसको कट कर लेंगे, और फिर इसको ज्वाइन कर देंगे। तो ये A है, तो ये आपका A डैश हो जाएगा। तो इस तरह से A डैश B C डैश रिक्वायर्ड ट्रायंगल आ जाएगी आपके पास। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देखते हैं आप। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, ट्रायंगल ड्रा की। तो ड्रा ए ट्रायंगल ABC इन विच BC कितना है 7 सेंटीमीटर, ये आपका 7 सेंटीमीटर था। एंगल ABC या एंगल B वो कितने का था, 45 डिग्री का।
एंड एंगल ए 105 डिग्री का। जो गिवन था उसी को ही लिखा हमने, ठीक है ना। ये फर्स्ट स्टेप है सिर्फ। उसके बाद सेकंड स्टेप में देखो हमने क्या किया, एक्यूट एंगल ड्रा किया, ठीक है ना, ऑन अपोजिट साइड ऑफ वर्टेक्स ए। तो इसको लिखेंगे ड्रा एन एक्यूट एंगल विद किसके साथ, BC के साथ, BC ऑन अपोजिट साइड टू वर्टेक्स ए वर्टेक्स के अपोजिट। स्टेप नंबर 3, इस पे 4 आर्क ड्रा की, पॉइंट ड्रा किए B1 B2 B3। ड्रा पॉइंट्स B1 B2 B3 and B4 such that क्या इक्वल है ये B1 B1 B2 B2 B3 and B3 B4 ऑन रे का नेम क्या है, BX, ऑन रे BX। फोर्थ स्टेप में फिर हमने क्या किया, फोर्थ स्टेप में इसको ज्वाइन किया, B3C को ज्वाइन किया, ज्वाइन B3C। स्टेप नंबर 5, इसके पैरेलल ड्रा की गई, कहाँ से, थ्रू पॉइंट B4, थ्रू पॉइंट B4 ड्रा ए पैरेलल लाइन टू किसके पैरेलल, इसके पैरेलल, B3C विच इंटरसेक्ट किसको कट करती है वो, BC को, BC प्रोड्यूस को C डैश पे, विच इंटरसेक्ट BC प्रोड्यूस्ड एट C डैश। पॉइंट नंबर 6, फिर C डैश से हमने पैरेलल ड्रा की AC के CA के, ठीक है ना, जो AB को या BA प्रोड्यूस को A डैश पे इंटरसेक्ट करती है, थ्रू पॉइंट C डैश ड्रा a parallel line to AC which intersect BA produced at A dash। नेक्स्ट स्टेप, तो इसको A डैश पे कट कर दिया, इंटरसेक्ट कर दिया, तो ये रिक्वायर्ड ट्रायंगल होगी A डैश B C डैश। हेंस A dash B C dash is required triangle। ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है। आप देखो जस्टिफिकेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो जस्टिफिकेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन में देखो, जो ट्रायंगल A डैश B C डैश सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगी A डैश B C डैश,
सिमिलर हो जाएगी ए बी सी के, है ना, एंगल 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 सिमिलरिटी। तो इसकी साइड प्रोपोर्शनली हो जाएगी, ए डैश बी ए बी, बी सी डैश बी सी, ए डैश सी डैश ए सी। ये क्यों है? CPST, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। बट अब क्या देखेंगे कि जो B4 है, B4 एंड B3 वो किस रेशो में है? 4/3 में है, ठीक है ना। और प्रीवियस क्वेश्चन में हमने समझा था अगर ये 4/3 है तो ये भी 4/3 होगा। तो इसका मतलब बी सी डैश अपॉन बी सी, ये भी इसके इक्वल होगा, बाय कंस्ट्रक्शन है, ठीक है ना, बाय कंस्ट्रक्शन। हाँ देखो बी सी डैश बी सी, ये 4/3 है ये, तो ये तीनों इक्वल है, तो इसका मतलब ये इक्वल आ जाएंगे। देयरफॉर ए डैश बी अपॉन ए बी, बी सी डैश अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए डैश सी डैश अपॉन ए सी। तो ये सब क्या आ गए? 4/3 के। यही चीज हमें जस्टिफाई करनी थी कि जो न्यू ट्रायंगल है उसकी साइड 4/3 टाइम्स है।